क्या चल रहा है, जैसे घर उजड़ता है, जैसे दुख होता है, ऐसे चल रहा है। और क्या क्यों कुछ देंगे, जो देना होता था इतने साल से बैठे हैं, कुछ करते ना ये। इनको तो सिर्फ वोट लेनी होती है, वोट ले लिया बस छोड़ दिया। देखो अभी लड़की की शादी कर दी मैंने 6 महीने पहले। उसके बाद मैंने अपने मकान वाले को 50,000 रुपये लगाए थे। अभी सारा आपके सामने मिट्टी मिला पड़ा है। की रात कैसे बिताएंगे और आने वाले दिन कैसे बिताएंगे? हमारे को तो अभी कमरा तक भी नहीं मिला। कमरा सामान भी हमारा सड़क पे पड़ा बाहर। अगर प्रशासन को देख लो जब मान लो बोटिंग चले थे, बोटिंग लेते थे, बोट लेते थे हमारे से, ठीक है। जब तो हमारे पास आते थे, हाथ जोड़ते थे, सारे आते थे, प्रशासन वाले भी, इधर वाले भी, लीडर भी, सारे आते थे। और जिस टाइम जो कि तोड़ने का टाइम आया हमारे पास कोई नहीं आया। अभी दिया था, यहाँ से दिया था, वो खाया था सुबह से, दिया था यहाँ से थोड़ा सा खाना दिया था, वही खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो शाम का गुजारा कैसे? शाम को देखेगा बेटा, शाम को देखेगा, जब शाम आए। अगर नहीं मिला फिर अगला स्टेप? कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। माँ बाप के यहाँ बना था, वहीं गए थे, खा पिया है, थोड़ा बहुत चाय पानी पिया है, और क्या। चंडीगढ़ को स्लम फ्री एरिया बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मंगलवार सुबह सेक्टर 25 में बुलडोजर चलाए गए। यहाँ लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है उन्होंने 2-3 दिन पहले ही नोटिस दे दिया था कि हम आपके घर तोड़ेंगे, आप इस घर को निकाल दो। इसी के साथ आपको बताते चले कि जैसे भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर द्वारा पूरे घर निकाल दिए गए हैं, पूरे लोगों को जो बाहर निकाल दिया गया है, लोगों के साथ बुलडोजर चलाए गए। सुबह 4 बजे से सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है और लोग जो है रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनको शाम को रहने के लिए कोई भी ना ठिकाना है, ना आसपास जाने के लिए कोई एरिया है। क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर हम रूम भी लेना चाह रहे हैं तो रूम भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 7-8 हज़ार के रूम मिल रहे हैं और हमारा खर्चा इतना ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको छोटी सी कमाई हम लोग करते हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 4-5 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया गया था कि आपके हम घर तोड़ने वाले हैं, क्योंकि चंडीगढ़ को स्लम फ्री एरिया बनाने, इसके लिए उन्होंने 4-5 दिन पहले नोटिस दे दिया था कि आप हमारे जो घर है, आपका जो स्लम है उसे छोड़ दे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अपना स्लम नहीं छोड़ पाए और उनके घर को सुबह चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मंगलवार सुबह को तोड़ दिया गया। अभी वीडियो भी देख पा रहे कि किस तरीके से हर जगह जेसीबीज खड़े हैं, क्रेन्स खड़ी है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा खड़ी है, 3-4 हज़ार मात्रा में यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी है। लोग बेरोज़गार है, लोग बाहर बैठे घर से बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, आर पार से खाना खा रहे हैं, पड़ोसियों की मदद मांग रहे हैं, रिश्तेदारों की मदद मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक इनका कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई भी एक हाई अथॉरिटी का मेंबर नहीं आया, हमसे बातचीत करने के लिए कोई भी हाई अथॉरिटी का मेंबर नहीं आया है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, एटलीस्ट इन्हें कोई ना कोई तो घर ज़रूर दिया जाए। आप वीडियो भी देख पा रहे कि किस तरीके से यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मायूस बैठे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमारा घर उजड़ गया, 25-26 सालों से वो यहीं पर रह रहे हैं। आप वीडियो भी देख पा रहे कि किस तरीके से पूरा जो ये स्लम एरिया है, सेक्टर 25 का स्लम एरिया है, इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। वहीं इसी के साथ आपको पता चले कि क्रेनें भी है, एम्बुलेंस भी है, पुलिस भी है, जेसीबीज भी है, सब कुछ यहाँ पे है। क्योंकि सुबह 4 बजे से सारा जो है इसको तोड़ने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। और मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि हमें शाम को रुकने के लिए भी कोई भी ठिकाना नहीं है। कुछ अपने रिश्तेदारों की मदद करें, अगर हम कहीं मकान रहने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें 8-9 हज़ार किराया देना पड़ा, इतना हम किराया जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप भी देख पा रहे हैं नीचे किस तरीके से लोगों की चद्दर है, बच्चों की बुक्स है, क्योंकि बच्चों का भी कहना है हमारा स्कूल नज़दीक था, लेकिन अब हमारा स्कूल जाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। और मतलब ये भी सोचिए ना, इनके मन में इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्योंकि इनका घर उजड़ गया, इनकी रोज़ी रोटी उजड़ गई। हमने एक महिला से बात करने की भी कोशिश करी थी। उनका कहना है कि हमने अभी कुछ महीनों पहले अपनी बेटी की शादी कराई थी, 50,000 जो है शादी में लगाया था, घर में लगाया था, घर को पूरा मेंटेन किया, लेकिन एक ही झटके में जो हमारा घर है पूरी तरीके से टूट गया। अभी वीडियो भी देख पा रहे कि किस तरीके से सारा जो है एरिया इस वक्त ख़त्म हो चुका है। सेक्टर 25 का जो स्लम एरिया सारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि चंडीगढ़ को स्लम फ्री एरिया जो है प्रशासन ने बनाना है। उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये सारा है और यहाँ पे लाइट भी सारी कट कर दी गई। जो आसपास यहाँ पे पड़ोस में लोग रह रहे हैं उनका भी कहना है कि सुबह 4-5 बजे से सारी लाइट्स है बंद कर दिए गए। लोगों को पानी पीने के लिए, घर रहने के लिए कुछ भी नहीं है। सर, सबसे पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नरेश कुमार है। कहाँ से आप है? सेक्टर 25 से। हाँ जी। आपको कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ कम से कम तकरीबन 22 साल हो गए। 22 सालों से। हाँ जी।
जो भी प्रशासन द्वारा ये सब कुछ आपका घर तोड़ा गया, पहले इसके लिए नोटिस दिया गया था आपको? नोटिस दिया मैडम जी, पर इन्होंने 5-6 दिन का नोटिस दिया है सिर्फ। जो 5-6 दिन में हम अपना कुछ मतलब संभाल भी नहीं सके, घर से बेघर हो गए हैं। ठीक है, अब देखो अभी लड़की की शादी करी थी मैंने 6 महीने पहले। उसके बाद मैंने अपने मकान वाले को उसमें 50,000 रुपये लगाए थे। अब ये सारा आपके सामने मिट्टी मिला पड़ा है। यहीं पे इसको मनाने के लिए आप अपनी बेटी की शादी के लिए 50,000 लगाए थे। कितनी मेहनत से आपने वो 50,000 कमाए थे जो आपने अपने घर पे लगा दिया और एकदम से टूट गया आपका घर? मेहनत है मैडम जी, देखो मैं पीजे में ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, सफाई कर्मचारी हूँ। और उसके बाद ये ऑटो खड़े सामने ऑटो चलाता हूँ मैं। बस ये कमाई है मेरी। उसके बाद अब मेरे ख्याल में एक हफ्ता तो ड्यूटी भी एबसेंट चली मेरी। और यहाँ घर से बेघर भी हो गया, ना गाड़ी चल रही है। बस अब दावा आप देख लो क्या कंडीशन होगी हमारी। सरकार की तरफ से कोई आपको उम्मीद दी गई है कि आपको घर देंगे या फिर कोई अन्य सहायता? कोई उम्मीद नहीं मैडम जी। किसी ने, प्रशासन ने हमारे को ये नहीं बोला कि भाई अपने प्रूफ जमा कराओ या कोई गुंठे की पर्ची, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी है जो भी है दिखाओ। उन लोगों ने मतलब हमारे से कोई नहीं पूछा अब तक भी। बस अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या देना चाहिए? सरकार से क्या उम्मीद है जी, कुछ भी उम्मीद नहीं। आप तो देखो घर से बेघर कर दिया लोगों को, दुनिया को हैं। आपके परिवार में है कितने लोग? हमारे परिवार में 4 है जी, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम। कैसे फिर अगर आपका घर निकाल दिया तो आप आज की रात कैसे बिताएंगे और आने वाले दिन कैसे बिताएंगे? हमारे को तो अभी कमरा तक भी नहीं मिला। कमरा सामान भी हमारा सड़क पे ही पड़ा बाहर। कमरा भी नहीं मिला आपको, तो आपको क्या लगता है कि इस पे किस चीज़ की कमी मांगते हैं आप? कमी तो ये सारी प्रशासन की है मैडम जी। अगर प्रशासन को थोड़ा देखना, जब मान ले वोटिंग चले थे, वोट लेते थे हमारे से। ठीक है, जब तो हमारे पास आते थे, हाथ जोड़ते थे, सारे आते थे, प्रशासन वाले भी, इधर वाले भी, लीडर भी, सारे आते थे। और जिस टाइम झुग्गी तोड़ने का टाइम आया हमारे पास कोई नहीं आया। ठीक है, एक भी इंसान आपके पास हाई प्रशासन का? कोई भी, पूरी 25 सेक्टर में प्रधान भी है, लीडर भी है, सारे हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन भी है, कोई चंडीगढ़ प्रशासन नहीं आया। कोई 25 सेक्टर का कोई लीडर नहीं आया। आपकी कितने भावनाएं इस घर से जुड़ी थी? ये तो भावना थी मैडम जी, हम कम से कम 22 साल हो गए, बच्चे छोटे छोटे थे, जवान हुए बच्चे। अगर आपको एक मौका मिले तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मौका क्या मौका देंगे मैडम जी, मारोगे कोई मौका तो छोटे नहीं ना हमारे लिए कुछ भी। मौका हम तो ये, अगर हमारे को मौका दे तो अगर हम अपने कागज पत्तर सारे दिखाएंगे प्रशासन को भी, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब लीगल तरीके से यहाँ पे? हाँ जी, हम 22 साल में हमारे सारे प्रूफ सब कुछ है हमारे पास। किसी ने भी नहीं पूछा प्रशासन आगा कि भी सीधे आपके घर तोड़ दिया? हाँ, सीधे घर ही तोड़े सब। 5-6 दिन पहले नोटिस दिया था उन्होंने, भाई अपना सामान निकालो और यहाँ से जाओ। अगर प्रशासन चाहता ना भी, पहले इनका सर्वे करो, इनको देखो क्या प्रूफ है क्या नहीं है, उसके बाद इनको मकान का जो भी कराया जाए। ठीक है जी। जो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे उनको निकाला जाए और जो यहाँ पे लीगल तरीके से रहते हैं उनको यहीं पे रहने देना चाहिए, आपका यही मांग है? हाँ जी। अब बताओ मैडम जी, आपके सामने देखो दुनिया कैसे बर्बाद हुई पड़ी है। कि कोई किसी का तो ऐसा भी नहीं, कोई बेचारा सड़क पे ही पड़ा जिसका कोई रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं है बेचारे का, कोई रिक्शा वाला है, कोई कैसा है। जो आपने कहा कि आप एक हफ्ते से अपनी ड्यूटी नहीं गए, तो कितना आपको नुकसान हो गया इस चीज़? नुकसान तो मैडम एक हफ्ते का आप लगा लो, मेरी 1,000-1,200 रुपये सैलरी एक दिन की। अब 6-7 दिन हो गया है। अब 7 दिन के लगाओ क्या हिसाब किताब बनेगा। ठीक है जी, गाड़ी नहीं मेरी चल रही, कुछ नहीं, मतलब सारा बेकार हो रहा है सारा काम जी इस टाइम। तो आपने सोचा है कि आज की रात आप कैसे बिताएंगे? आज की रात तो मैडम जी वही है, बस किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, रात तो काटनी पड़ेगी, बाकी कल देखेंगे फिर मकान किसी किराए को लेंगे, करेंगे कुछ। किराए के लिए भी तो ना सर आपको पहले आपकी मैडम जी आज मेरे ख्याल में मकान वाले जुगे गिर गया, सारा का रेट बढ़ गया मकान वालों के। हाँ जी, वो तो। कोई ज़्यादा 3-3 हज़ार, ज़्यादा 6-6 हज़ार, 8 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं। बताओ कहाँ से भरेंगे हम? आप समझ सकते हो इस बात को तो, कि गरीब आदमी 8 हज़ार रुपये किराया कहाँ से भरेगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मीना रानी है। कहाँ से आप? हम वैसे हरियाणा से है, करनाल से। कितने सालों से आप इस घर पे रह रहे थे और इस जगह में रह रहे थे? 16-17 साल हो गए हमारे को यहाँ पे रहे। बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे जवान हो गए हमारे यहाँ पे। कितनी भावनाएं आपकी इस घर से जुड़ी है? इस घर से तो भावना तो बहुत जुड़ी थी बेटा हमारी, तब क्या करें फिर। प्रशासन ने कितने समय पहले आपको नोटिस दिया कि आपको आपका घर खाली करना पड़ेगा? प्रशासन ने हफ्ता पहले दिया था, तब भी फिर सामान कहाँ निकाल पाए लोग, अरे फिर भी सामान ख़राब कर दिया प्रशासन ने। नोटिस तो हफ्ता पहले दिया था, फिर हफ्ते पे क्या कर सकता है इंसान, है ना। हफ्ते के अंदर अंदर तो कुछ हो नहीं सकता ना। कितने लोग हैं आप घर पे? हम फिलहाल 4 थे, बेटे की मैंने शादी कर दी, बेटा है एक।
बेटी की आपने इसी घर से शादी की? हाँ यही की मैंने बेटी की फिर शादी। तो आपने बहुत मेहनत से ये घर बनाया होगा, बहुत सारी भावनाएं होगी, मतलब कितना ठेस आपको इस वक्त आपके दिल में पहुंचा? हमारे को तो बहुत ठेस लगी बेटा, मैं 50,000 रुपये लगाया था मैंने, नए सिरे से बनाई थी मैंने, तो बहुत ठेस लगी हमारे को तो। उस 50,000 कमाने के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी? बहुत मेहनत करी, बेटी की शादी करी, पहले ये बनाया फिर बेटी की शादी करी, आपको पता ही है, फिर बेटी की शादी में पैसा तो लगता ही है ना। जब प्रशासन आई उन्होंने आपसे कुछ बातचीत करी या फिर सीधा आपका घर तोड़ना शुरू कर दिया? कोई बातचीत नहीं, प्रशासन में कोई नहीं आया बातचीत करने, कोई नहीं। न कोई- वोट मांगने के टाइम तो सभी आते सभी हैं। आते हैं, वोट मांगने के लिए सब आते हैं, पर ऐसे उसमें कोई नहीं आया, भूखे हो प्यासे हो कैसे हो, किसी ने कोई पूछताछ नहीं करी अभी तक सुबह से लेकर सुबह के 4-5 ना, किसी ने कुछ नहीं पूछा, भूखे हो प्यासे हो कुछ नहीं पूछा बस। आप कुछ सरकार से उम्मीद करना चाहेंगे या फिर सरकार? से बेटा क्या उम्मीद करें, जब हमारे घर ही तोड़ दिए, क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। अब बताओ, अब की रेंट पे गए हम रेंट देंगे, अपना घर का खर्चा पानी निकाल लेंगे, बच्चों को पालेंगे। रेंट भी तो कौन सा सस्ता है? हाँ 8,000 रुपये है बेटा रेंट भी, 8,000 देगा इंसान को, खाए पिएगा बताओ, इतनी तनख्वाह पानी नहीं है गरीब आदमियों की, जाएगा तो दिहाड़ी लग जाएगी, आने अपना घर बैठे, ये बातचीत है। आपको अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा है कि हम आपको घर देंगे या फिर रेंट के लिए पैसा देंगे या फिर कोई नोटिस? कुछ भी नहीं, सरकार ने कुछ नहीं ऐसा कुछ बोला। तो आप आज का खाना पानी रहना कैसे करोगे? बस अभी दिया था, यहाँ से दिया था, वो खाया था सुबह से, दिया था यहाँ से थोड़ा सा खाना दिया था, वही खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। और शाम का गुजारा कैसे करोगे? शाम को देखेंगे बेटा, शाम को देखेंगे जब शाम आएगी। अगर नहीं मिला फिर अगला स्टेप? कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, सबका मालिक। हाँ, एक ही है। ठीक है आंटी, थैंक ओके थैंक यू बेटा। यू। सबसे पहले तो आंटी मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम, कहाँ से आप हैं? यही 25 से। हाँ, और कहाँ से आए, यहीं पे आए, शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। कितने साल हो गए आपको? 25 साल हो गए रहते। कितनी भावनाएं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी इस घर भावना है क्या, अभी होता है, रोना लग जाते हैं, और क्या होता है। प्रशासन की तरफ से कोई आपको नोटिस दिया गया? वही लगा दिया नोटिस, और क्या लगा दिया, नोटिस लगा दिया, 4 दिन पहले लगाया, उसके बाद तोड़ दिया। सिर्फ 4 दिन का टाइम। इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, जैसे घर उजड़ता है, जैसे दुख होता है, वैसे चल रहा है, और क्या। आपके घर पे और कौन कौन है? घर पे मैं मेरा घर वाला, बच्चे हैं 4। कैसे फिर आप आज का गुजारा कैसे करेंगे? आज के क्या है, वो माँ बाप के यहाँ बना था, वहीं गए थे, खा पिया है, थोड़ा बहुत चाय पानी पिया है, और कहाँ है। प्रशासन से कोई उम्मीद आपको है? लगती तो नहीं उम्मीद की कि कुछ देंगे, जो देना होता था, इतने साल से बैठे हैं, कुछ करते ना ये। इनको तो सिर्फ वोट लेनी होती है, वोट ले लिया, बस छोड़ दिया, और क्या कुछ। कोई सुबह से आया आपसे मिलने? कोई भी नहीं, कौन आता है यहाँ, पानी तक कोई पूछने नहीं आया क्या है, कौन आएगा यहाँ पे मिलने। इतनी गर्मी में फिर आप सरवाइव कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं, ऐसे जहाँ पे मिल रहा है भी खा ले रहे हैं, पानी पूनी, और क्या करेंगे। बच्चे किसी तरह चले गए काम पे, माँ बाप का था, माँ बाप के यहाँ से तैयार होके चले गए। इसके बाद आपको ही नहीं लग रहा कि आपके बच्चे की पढ़ाई पे कोई असर पड़ेगा? पढ़ाई पे असर तो पड़ेगा ही। हाँ, अब पहले यहाँ से चलो 20 सेक्टर चली जाते थे बच्चे, अब और दिक्कत हो जाएगी, अब कहीं कमरा उमरा लेंगे, देखेंगे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कमरा अलॉट आपको किया? कुछ नहीं दिया, दे देते तो अब तो क्या, किस बात का रोना था। दे देते, जैसे चलो मान लो किराए पे ही दे देते, चलो मान लो ऐसे किस्त पे ही दे देते, दे तो देते, उसी का सहारा हो जाता कि हाँ चलो दिया, तो आज क्यों रोना होता। आप काम क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करती, अच्छा, आपके हस्बैंड का? दुकान का काम था, दुकान भी बंद हो गई। आप यहीं पे आपकी दुकान थी? और कुछ आप कहना चाहे, आपके मन में कुछ चल रहा हो? कुछ नहीं, अब दुकान भी, रोजी भी टोट छिन गई, घर भी छिन गया, क्या। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हाँ जी, मेरा नाम अनामिका है और यहाँ पर हम रहते थे काफ़ी टाइम से। कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हाँ, हमें लगभग 20 साल हो गए होंगे यहाँ रहते हुए, और हमारी झुग्गियाँ भी इस तरीके से तोड़ दी गई। हैं? आप कहाँ पे पढ़ाई करते हो अभी? मैं 24 में पढ़ती थी, मैं 10th क्लास में हूँ। तो आप अब स्कूल कैसे जाओगे? वही तो बहुत मुश्किल होगा, हर चीज़ करना, हर चीज़ रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। सो फिर देखते हैं क्या इवन करना। आज तो वीकडे है, तो आज आप स्कूल भी नहीं गए। कितना नुकसान आपको उस चीज़ का हो गया? बहुत हुआ, बहुत नुकसान हुआ, और वो चीज़ बहुत फील भी हुई कि हाँ बहुत टाइम लगा। आप आज शाम को कहाँ रुकोगे? सबसे पहले तो मैं आज ये शाम को हमने आई थिंक धनास में ही रुकना है, वरना 25 में ही रुकेंगे कहीं। फैमिली में इस वक्त कैसा माहौल है? फैमिली में बहुत सब रूड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि क्या हो गया ये। गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट या फिर अपील करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से ये है कि
प्लीज़ अगर उन्होंने इस तरीके से तोड़ा है तो प्लीज़ इसका हल निकाले और इन लोगों को गवर्नमेंट ज़मीन दे या फिर घर बना के दे। अभी तक आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सुन लेगी आपकी बात? शायद अगर गवर्नमेंट के अंदर है कि थोड़ा बहुत कि उन्होंने लोगों के घर उजाड़े हैं तो वो दें भी, जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा है। कोई एक उम्मीद आप गवर्नमेंट से करना चाहो इस वक्त? हाँ, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जिस तरीके से उन्होंने दूसरों के घर उजाड़े हैं उस तरीके से वो उन्हें घर भी दे। कितनी मेहनत एक पेरेंट्स को एक घर बनाने में लगती है, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि घर पूरा बनाने में, डेवलप करने में, उसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है और कैसे कमाई करते हैं? बहुत बहुत कि एक एक ईंट एक एक सीमेंट का पैसा जोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। हर एक चीज़ को हैंडल करना, लाइक उस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए तो आमतौर, और मिडिल क्लास लोगों के लिए ही यही चीज़ बहुत कम होती है कि हाँ हमें नहीं इतनी फ्रीडम है या हम इतनी चीज़ नहीं कर पाते। ओके, थैंक यू सो मच मैम।